Hello students, how was indigo produced? इंडिगो का उत्पादन कैसे होता था? लेट्स नो। फिगर 10, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स। ये इंडिगो फैक्ट्री है जो इंडिगो फील्ड नील की खेती के पास ही इसको लोकेटेड किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन, जो विलियम सिम्पसन के द्वारा इसको बनाया गया है 1863 में। फिगर नंबर 11 है, ओमेन यूजुअली कैरीड द इंडिगो प्लांट्स टू द वेट्स। तो वेट्स तक जो है, हौद तक, ये ओमेन्स लोग ही जो है प्रायः इंडिगो प्लांट को वेट्स तक ले जाती थी। फिगर नंबर 12 है, ये बैड बीटर हैं, उसको उसमें स्टिर करते हैं। द इंडिगो वर्कर्स हियर इज स्टैंडिंग विद द पैडल। तो ये अपना पैडल लिए हुए इंडिगो वर्कर्स यहाँ पे खड़ा हुआ है। डेट वाज यूज टू स्टिर द सोल्यूशन इन द बैट। तो बैट में इसको स्टिर करने के लिए, मिलाने के लिए इस पैडल का यूज किया जाता था। द पैडल डेट वाज यूज टू स्टिर द सोल्यूशन इन द वैट। तो हौद में इसको मिलाने के लिए इसी पैडल का यूज करते थे। दीज वर्कर्स हैड टू रिमेन इन वेस्ट डीप वाटर फॉर ओवर 8 आवर्स टू बीट द इंडिगो सोल्यूशन। तो ये जो वर्कर्स लोग होते थे, इनके कमर तक जो है ये उसी पानी में खड़े होते थे जिसमें नील मिलाया जाता था, इंडिगो प्लांट, डीप वाटर फॉर ओवर 8 आवर्स। तो लगभग ये 8 घंटे तक जो है ये खड़े होते थे स्टिर करने के लिए सोल्यूशन को। कमर तक इनके सोल्यूशन रहता था टू बीट द इंडिगो सोल्यूशन। वैट क्या है? ए फर्मेंटिंग आर स्टोरेज वेसल। तो एक स्टोरेज वेसल है वैट, जिसको हौद कहते हैं या एक टैंक कह सकते हैं। द इंडिगो विलेज वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज। तो जो इंडिगो विलेज प्रायः जो है इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही होता था। ओन्ड बाई प्लांटर्स, जिस पर प्लांटर्स के कंट्रोल में रहता था। जो आफ्टर हार्वेस्ट, जब इंडिगो प्लांट्स की कटाई हो जाती थी, द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वैट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। उसके बाद इंडिगो प्लांट को इंडिगो फैक्ट्री के बैट्स तक लाया जाता था। 3 or 4 बैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। तो इस डाई को बनाने के लिए 3 या 4 हौद की बैट्स की ज़रूरत पड़ती थी। ईच बैट हैड ए सेपरेट फंक्शन। तो हर बैट का, हर हौद का, हर टैंक का अलग अलग फंक्शन था, अलग अलग कार्य था। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट्स। तो इंडिगो प्लांट से पत्तियों को तोड़ लिया जाता था, स्ट्रिप्ड कर लिया जाता था। वर फर्स्ट सोक्ड इन द वार्म वाटर। उसके बाद से गर्म पानी में उबाला जाता था, डाल दिया जाता था। सोक्ड इन वार्म वाटर इन द बैट, उसी बैट में, नोन एज द फर्मेंटिंग आर स्टीपर बैट। तो जिसमें इसको उबाला जाता था उसको फर्मेंटिंग आर स्टीपर बैट कहते थे। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। व्हेन द प्लांट फर्मेंटेड, तो जब ये प्लांट्स फर्मेंटेड हो जाता था, द लिक्विड बिगेन टू बॉयल, और लिक्विड उबलने लगता था। एंड बबल, उसमें बुलबुले उगने लगते थे। नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट, और जब उसमें जो पत्तियां जो सड़ जाती थी फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया जाता था। नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू अनदर बेड, और लिक्विड को
दूसरे बेड में, दूसरे हौद में निकाल लिया जाता था। डेट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट बेड, तो फर्स्ट बेड के जस्ट वो सेकेंड वाला बेड नीचे होता था। इन द सेकेंड बेड नोन एज बीटर बेड, तो सेकेंड बेड को बीटर बेड के नाम से जानते थे। द सोल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्टीर्ड एंड बीटन विद पैडल्स, और इस सोल्यूशन को फिर प्रायः इसको हिलाया जाता था पैडल से। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न्ड ग्रीन, और जब ये लिक्विड ग्रीन हो जाता था एंड देन ब्लू, उसके बाद फिर वो नीला पड़ जाता था। लाइम वाटर वाज एडेड टू द बेड, तो इस बेड में, इस हौद में लाइम वाटर, चूने का पानी डाला जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लैक्स, तो इसके बाद इंडिगो सेपरेट हो जाती थी फ्लैक्स में। ए मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बेड, तो ये जो इंडिगो है ये उसी बेड के बॉटम में, उसकी पेंदी में ये बैठ जाती थी। ए मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बेड एंड ए क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस, और पानी ऊपर हो जाता था, नील नीचे बैठ जाती थी। द लिक्विड वाज ड्रेन्ड ऑफ, उसके बाद इस लिक्विड को, इस पानी को फिर से निकाल लिया जाता था। एंड द सेडिमेंट द इंडिगो पल्प, तो जो ये सेडिमेंट जो परतदार नीचे बैठ जाती थी, ये इंडिगो पल्प होता था, नील की लुगदी होती थी। ट्रांसफ़र टू अनदर बेड, तो इसको फिर उसके बाद दूसरे बेड में ट्रांसफ़र कर लिया जाता था, इसको निकाल दिया जाता था दूसरे बेड में। नोन एज सेटिंग बेड, सेटलिंग बेड, तो इसको सेटलिंग बेड्स कहते थे। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, उसके बाद इसको, इस इंडिगो को प्रेस्ड कर दिया जाता था, सुखवा दिया जाता था। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, तो बिक्री के लिए इसको ड्राइड कर दिया जाता था। यहाँ पे फिगर नंबर 13 में आप देखेंगे द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल, इसमें इंडिगो बिक्री के लिए तैयार है। हियर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ आप प्रोडक्शन का लास्ट स्टेज देख सकते हैं। वर्कर्स स्टाम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प, और वर्कर्स लोग उस नील पे स्टाम्प कर रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं, और इंडिगो को की कटिंग कर रहे हैं, इसी जो इंडिगो पल्प है उसकी कटिंग कर रहे हैं, पीस में कर रहे हैं। डेड हैज़ बीन प्रेस्ड एंड मोल्डेड, और उसको प्रेस करके इसको साइज दिया जा रहा है। इन द बैकग्राउंड, यहाँ बैकग्राउंड में आप पीछे देखेंगे, इन द बैकग्राउंड यू कैन सी ए वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स फॉर डाइंग, इसमें ये ब्लॉक्स, इंडिगो का जो ब्लॉक्स है ये सुखाने के लिए ले जा रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। थैंक यू।